अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहबाज अली एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल शिकार फॉर फिजिक्स एकेडमी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 9 से है, चैप्टर नंबर 3 से। लेक्चर नंबर 3 है मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने जो है मोमेंटम और फोर्स दोनों पढ़ा हुआ है कि होते क्या है। आज इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन क्या होता है, मतलब मोमेंटम के जरिए फोर्स कैसे मालूम हो सकता है या फोर्स के जरिए मोमेंटम कैसे मालूम हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देते हैं। मोमेंटम क्या होता है? इट्स अ क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड बाय बॉडी टू इट्स मास एंड वेलोसिटी, उसको हम मोमेंटम बोलते हैं। और फोर्स क्या है? फोर्स हैज अ टेंडेंसी टू मूव द ऑब्जेक्ट और टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट और टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो फोर्स जो है वो रुकी हुई चीज को मूव करा सकता है, मूविंग चीज को रोक सकता है और मूविंग किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। इसको हम फोर्स बोलते हैं। फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और जो मोमेंटम का यूनिट होता है वो केजी मीटर पर सेकंड होता है। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो मोमेंटम जो होती है वो इन टर्म्स ऑफ फोर्स कैसे होती है, मतलब मोमेंटम जो है फोर्स के जरिए कैसे मालूम हो सकती है। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी डेरिवेशन ली है। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एज वी नो दैट, तो F इज इक्वल टू ma। ये एक जनरल फार्मूला है फोर्स का। F इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सीलरेशन। मतलब मास और एक्सीलरेशन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फोर्स मालूम हो सकता है। तो जैसे कि आपको पता है कि एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अगर यहाँ पे ये इक्वेशन, ये फार्मूला हम यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा m डेल्टा v अपॉन t। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा mv अपॉन t। तो मोमेंटम का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी की जगह पे हम p लिख दें, p मतलब मोमेंटम, तो ये फार्मूला बन जाएगा चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। इसका मतलब ये होता है कि फोर्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम भी होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप मोमेंटम को चेंज करना चाहें तो आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी बॉडी की मोमेंटम को चेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, ठीक है। तो इस फार्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये t डिवाइड में इस जगह जाएगी, इस साइड पे जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल। तो ये बराबर हो जाएगा डेल्टा p इज इक्वल टू f इंटू टी। इसका मतलब ये होता है कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इस इक्वेशन से या इस फार्मूला से ये जाहिर होता है कि जब टाइम बढ़ता है तो फोर्स कम हो जाता है, ठीक है। जब आप टाइम ज्यादा लेंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। मतलब ये होगा कि जितना आप टाइम ज्यादा लेंगे उतना आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। जैसे जब आप बाइक चलाते हैं तो आप जब टाइम ज्यादा लेते हैं तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ता है ना बाइक पे, उसको रोकने के लिए, उसकी मोमेंटम चेंज करने के लिए, ठीक है। इस इक्वेशन के बहुत सारे फायदे हैं। डेली लाइफ में हम बहुत जगह पे यहाँ पे जो है ये इक्वेशन इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे सेफ्टी डिवाइसेस में इस्तेमाल करते हैं। कार बम्पर्स एंड ग्रिल्स, ये कार बम्पर्स एंड ग्रिल्स क्यों गिवन होते हैं कार के आगे? वो इस वजह से गिवन होते हैं कि जब खुदा न खास्ता जब कोई एक्सीडेंट होता है तो ये जो होता है डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कराता ड्राइवर के साथ, मतलब ये टाइम बढ़ा देता है। जब वो टाइम बढ़ा देता है एक्सीडेंट के बाद तो फोर्स जो होता है उसके ऊपर वो कम लग जाता है, मतलब फोर्स जो लगता है ड्राइवर के ऊपर वो कम लगता है। ग्रिल्स का भी वही काम है, ठीक है। सीट बेल्ट, सीट बेल्ट आप सबने यूज की होगी। वो सीट बेल्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब सडनली आप ब्रेक लगाते हैं या सडनली एक्सीडेंट होता है किसी भी चीज का तो क्या करता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से पहले टाइम ज्यादा बढ़ा देता है, मतलब वो टाइम ज्यादा ले लेता है। जब टाइम ज्यादा ले लेता है तो आप पे जो फोर्स लगता है वो बहुत ही कम लगता है। जैसे सडनली आप ब्रेक लगाते हैं तो आप आगे जाके गिरते हैं। अगर सीट बेल्ट नहीं पहना होता तो आप बाहर भी जाके गिर सकते हैं अगर सडनली ब्रेक लगाया तो सीट बेल्ट क्या करता है वो टाइम बढ़ा देता है। जब टाइम बढ़ गया तो आप पे जो फोर्स लग रहा है वो कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्यूशंस एंड एयर बैग्स, आजकल कारों में क्यूशंस और एयर बैग्स भी आते हैं। एयर बैग्स क्या करते हैं? एयर बैग जो है जब एक्सीडेंट खुल जाता है, मतलब जब एक्सीडेंट होने लगता है तो वो सेंस कर देता है कोई चीज लगने वाली है या लग रही है, तो एयर बैग खुल जाता है। एयर बैग क्या करता है? टाइम बढ़ा देता है डायरेक्ट कांटेक्ट से, मतलब अगर आप दीवार में लगने जा रहे हैं तो टाइम बढ़ा देता है। जब टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स जो है गाड़ी पे वो कम लगेगा, तो जो नुकसान होगा वो कम होगा, ठीक है। और स्टायरोफोम, स्टायरोफोम बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में या सेंसिटिव डिवाइसेस जो आती हैं उसके अंदर स्टायरोफोम रखते हैं। जैसे प्रोजेक्टर्स वगैरह आते हैं या एलईडीज आती हैं उनके अंदर फोम वाली चीजें रखते हैं। वो फोम वाली चीजें इस वजह से रखते हैं कि अगर कोई चीज गिर जाए
तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट से फ्लोर, अगर कोई फ्लोर पे गिर जाती है तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट होने से पहले बहुत सारा टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाता है। टाइम कंज्यूम हो जाता है तो उस पे जो फोर्स लगता है वो कम लगता है। इसी वजह से ये सेंसिटिव डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में स्टायरोफोम हम जो है इस्तेमाल करते हैं। हेलमेट्स इस्तेमाल करते हैं, क्रिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं, बाइक राइडर्स इस्तेमाल करते हैं। ये हेलमेट क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये डायरेक्ट कांटेक्ट से प्रिवेंट करता है। मतलब अगर आप गिर रहे हैं तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट से आपको बचाता है। मतलब जब आप फ्लोर पे गिर रहे हैं या धरती या रोड पे गिर रहे हैं तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। वो डायरेक्ट कांटेक्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि बीच में हेलमेट आपको बचाता है और ये टाइम कंज्यूम ज्यादा करता है, ज्यादा टाइम लेता है। जब टाइम ज्यादा लेता है तो आप पे जो फोर्स लगता है, जो जोर लगता है, वो कम लगता है। तो ये सारी जो एप्लीकेशन है वो इस इक्वेशन की है। मतलब जब आपका टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये था टॉपिक मोमेंटम का इन टर्म्स ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स और मोमेंटम में आपस में क्या रिलेशन होता है वो आज हमने पढ़ा और उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।